चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की साजिश रची जा रही है? क्या बीजेपी की लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा योगी के सर पर फोड़ा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में मिली हार से बीजेपी के लिए गले से नीचे उतारना मुश्किल होता जा रहा है। यूपी में मिली हार के बाद समीक्षा बैठकें भी हुई हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर उन्हें हार की रिपोर्ट सौंप दी है। हार के बाद अयोध्या में महंत राजू दास और डीएम नीतीश कुमार के बीच भिड़ंत भी हो गई। हालांकि राजनीतिक पत्रकारों का मानना है कि यूपी में मिली हार के जरिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात का जिक्र सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने किया था। चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। पिछले महीने जब अदालत से केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की जमानत मिली थी, तब उन्होंने बाहर निकलते ही बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि वो यूपी के सीएम को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 साल बाद 75 साल के हो जाएंगे और फिर बीजेपी के नियमों के तहत अमित शाह को पीएम बना दिया जाएगा। वहीं एबीपी न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने भी केजरीवाल की बातों से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद जो बातें कही थी, बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ को साफ कर दिया जाए। अमित शाह की नियुक्ति 2 साल बाद होगी या 1.5 साल बाद होगी, इसके बाद नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे। ये सब बातें अभी भविष्य के गर्भ में है। जैसे जैसे घटनाक्रम होता रहेगा वैसे वैसे हमें मालूम चलेगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था वो सच साबित हो रहा है या नहीं। अभय दुबे ने कहा कि यूपी की तरह महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान जैसे राज्यों में भी बीजेपी के बीच अंतर्कलह देखने को मिल रही है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जिस तरह से सरकार चलाई है, उसका कोई न कोई दुष्परिणाम तो निकलना ही था। इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में ऐसा होना ही था। 2024 में पिछले 10 साल का दुष्परिणाम सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जो समीक्षा चल रही है, उसमें से लखनऊ और वाराणसी की सीटों को बाहर क्यों रखा गया, ये बातें चलते चलते कही जा रही हैं। एक पत्रकार ने बताया कि इन दोनों सीटों पर टॉप सीक्रेट समीक्षा होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में हारते हारते बचे और उनकी जीत का मार्जिन भी काफी कम रहा। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि जो समीक्षा चल रही है, या तो योगी को साफ करने के लिए हो रही है या फिर लीपापोती करने के लिए चल रही है। कोशिश हो रही है कि जितना योगी पर आंच आ सके आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे मामले की लीपापोती कर दी जाए। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा तो नए सिरे से शक्ति संतुलन को देखेंगे। अगर योगी को अभी नहीं हटा पाएंगे तो आगे चुनाव के समय हटाएंगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे सीएम हैं जो पीएमओ के निर्देशों को अपने मन मुताबिक पालन करते हैं। योगी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी पर्दे के पीछे मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट।